हेलो बच्चों, आई एम गुलामुद्दीन एंड आई डिस्कशन क्लास 10 एसएसटी क्वेश्चंस। आज सोशल साइंस के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ही प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण होता है। जैव संसाधन मतलब होता है जो सजीव होता है, जिसमें जान होता है। तो इसमें हम ए को टिक मारेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य। ए नंबर का आंसर हो गया ए। कर दो नोट। अब हम दूसरे की ओर मूव करते हुए, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो संसाधन का बंटवारा नया नया ढंग से होना चाहिए। तो नया वाला था ये वाला, तो नया संगत, तो नया संगत हो जाएगा, 2 का डी हो गया। अब आगे की ओर हम देखते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है। जो निकोबार का कबूतर, निकोबार में कबूतर पाए जाते हैं, उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं। तो ये रेड डाटा जो बुक होता है वही रखा था स्थानिक जाति में। तो इसका हो जाएगा सी। कर दो नोट, इसका हो जाएगा सी। तो 3 का सी हो गया। हम अब आगे की ओर देखेंगे। यहाँ आगे में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन मैच नहीं करता है। तो महानदी हीराकुंड ये सही है। टांका ये भूमिगत जल टैंक बहुत बढ़िया सही है। इल्तुतमिश हौज खास ये भी तीनों भी सही थी। ये गंगा भांगड़ा नंगल भाखड़ा नंगल परियोजना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब 4 का डी हो गया। अब 5वां नंबर में हम देखेंगे कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। रबी फसल मतलब जैसे गेहूं चना इस टाइप के, तो शीत ऋतु में इसको उगाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया बी, 5 का बी। अब हम 6 नंबर की ओर मूव करते हुए, 6 में दिया गया चाहे किस प्रकार के कृषि के उदाहरण। ये आसान क्वेश्चन था, लॉलीपॉप, तो ये सी हो जाएगा। सी फॉर कोहना प्यार, इस प्रकार सी हो गया। आगे की ओर मूव करते हुए 7वां नंबर, झारखंड के गुआ और नवामुडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो लोहा पाया जाता है। ए हो जाएगा इसका। आओ कभी हवेली पर, तो ऑप्शन नंबर ए, 7 का ए। आओ कभी हवेली पर चाय पीने के लिए, सी नंबर, ए नंबर। 8वां नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के द्वारा जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो पानी भी होता है, कच्चा तेल, पेट्रोल, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो इस प्रकार 8 का डी हो जाएगा। डी फॉर दामोदर, कर दो डी फॉर दामोदरी, तो ये सभी हो गया। यहाँ 9 विद्या हमारे देश की 22 प्रमुख भाषा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया। तो अनुसूची टोटल होता है 12, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया। कितना भाषा है याद रखना है, 22 भाषा है। तो इसका 9 का ए। अब 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब पंचायत चुनाव में महिला के लिए कितना सीट है, तो 1/3। आओ कभी हवेली पर, तो 10 का ए। हाँ, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमेरिका में जो नागरिक ये था 1954 से 1968 तक, ये वाला बी। बी फॉर बाहुबली, कर दो नोट, बी फॉर बाहुबली। 12 नंबर देखेंगे, भारत के राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितनी प्रतिशत है। मतलब लेजिस्लेटिव में महिला कितना परसेंट है। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। डी फॉर डेल्टा, 5% से कम, 12 का डी, 5% से कम। नोट करो क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय मतलब द्विदल है, 2 दल है, तो ये हो जाएगा तेरा बी। बी फॉर बाहुबली, अमेरिका, तो 13 का हो गया अमेरिका बी। इसमें दिया गया है कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया जाए। ये वाला राजा के सिस्टम को किस वर्ष। बी फॉर फिर से बाहुबली, बी फॉर बच्चों फिर से बाहुबली, 14 का बी। फिर मूव करते हुए 15 में देखो, ये 15 वाला क्वेश्चन, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अनुवाई किस संगठन ने अध्यक्षता की थी। तो फेडकोर था। ए फॉर आओ कभी
हवेली पर। 15 का ए। 16 नंबर देखो, केरल में शिक्षा मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में कौन सा? मतलब मृत्यु दर बहुत कम बच्चा मरता है, क्यों है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये नहीं होता है, उत्तम परिवहन, गाड़ी ताड़ी से लेना देना क्या है यार। यहाँ देखो, ये शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, तो सी फॉर को होना प्यार है, तो 16 का सी हो जाएगा। 16 का बच्चों सी कर दो नोट, 16 का सी। ये लाइन हम 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है? तो कृषि मजदूर, बहुराष्ट्र, हाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी, तो ये हो जाएगा 17 का बी। 20 बी फॉर बाहुबली, 17 का बी बाहुबली हो जाएगा, ये कर दो नोट। अब आगे की ओर हम देखेंगे 18 नंबर। यहाँ दिया गया है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न कराने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए गए? रोजगार किस टाइप से बढ़ाया जा सकता है? तो सिंचाई, ये तो बहुत बेटर है। विद्यालय, अस्पताल, ये भी बेटर है कि एजुकेशन मिलेगा। मेडिकल सुविधा, खाद प्रसंस्करण इकाई, ये भी। तो डी फॉर दामोदर, डी फॉर दामोदर। तो इस प्रकार 18 का डी। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से नोट जारी करते हैं? तो आरबीआई, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी करता है। बी फॉर बाहुबली कर दो नोट, 19 का बी बाहुबली। तो इस प्रकार बी हमारे टिक। उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन दिया, बहुत लंबा क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। राम और श्याम दो छोटे किसान हैं, बा जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से इतना रुपया 20,000 रुपया कर्ज लिया। राम ने कम ब्याज दर देना पड़ता, देखो राम का ब्याज दर इतना है और श्याम का इतना, तो श्याम का ब्याज दर पर लिया गया उपरोक्त आधार पर कौन सा कथन सत्य है? देखो राम कहा था, राम ने ब्याज इतना दर से व्यापारी से कर्ज लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसने इतना, तो राम के हालात ज्यादा खराब क्योंकि वह ज्यादा ब्याज दे रहा है, राम को ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, कर दो ना। तो इसका ये प्रति वर्ष था और ये प्रति माह था, इसलिए राम का जो हालात होगा बच्चों, लेकिन प्रत्येक माह में इतना दे रहा है, ये पूरा ईयर में देगा तो वो ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये होगा राम की हालात खराब है क्योंकि उसे ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा सी। सी फॉर कोहना प्यार है। बहुत लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हुआ, फिर भी सॉल्व की। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कब लाए गए थे? तो आरटीआई अक्टूबर 2005 में। ए फॉर आओ कभी हवेली पर, तो ए फॉर आओ कभी हवेली पर, तो इसका हो जाएगा ए। 21 का ए। हाँ, भारत सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? जब भारत सरकार ने अवरोध जो बैरियर था उसको हटा दिया और प्रतिबंध को, उसको क्या कहा जाता है बच्चों? तो उदारीकरण, को होना प्यार है, को होना प्यार है, तो 22 का सी। उसके बाद 23 नंबर में देखेंगे, अर्नेस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये बी फॉर बाहुबली, फ्रांसीसी का था, फ्रांस का। उसके बाद ये हुआ क्वेश्चन था, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ये ए नंबर होगा, आओ कभी हवेली पर, 24 का ए, 1789। अब यहाँ देखेंगे, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन से? ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इसका आंसर बच्चों जेसेपी मैसेनिस थे। सी फॉर होना प्यार। हम यहाँ देखेंगे, ये बहुत हवा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जनवरी 1915 को लौटा। तो ए फॉर आओ कभी हवेली पर, चाय पीने के लिए, इसलिए चाय पीने के लिए। पुनः फैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ? ये किसके मध्य हुआ था बच्चों? एक तो भीमराव और एक महात्मा गांधी। डी फॉर दामोदर, तो 27 का डी। 28 में पूछा गया, 1890 के दशक में
रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैला? तो ये था अफ्रीका में, और ये मवेशियों का मतलब बीमारी था। बी फॉर बाहुबली, तो 28 का बी। 29 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? मतलब जब विश्व युद्ध हो रहा था तो दो ग्रुप में था, एक मित्र और एक शत्रु, दोनों में लड़ाई हो रहा था कर दोनों। तो यहाँ तुर्की, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, जर्मनी, तो ये था कर तो जर्मनी। 29 का ये इसमें ब्रिटेन होगा, इसका कौन था बच्चों? ना ब्रिटेन। ब्रिटेन, सी फॉर कोहना प्यार है। तो 29 का हम देखें सी। आज लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसको कि स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? एक मशीन था जिसमें काफी सारी महिलाओं के और लोगों के रोजगार को छीन लिया गया था, और ये जेम्स हारग्रीव्स जेम्स हारग्रीव्स ने बनाया था। सी फॉर कोहना प्यार है, तो 30 का कोहना प्यार है। इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन देखे। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाले। थैंक यू फॉर